हेलो एवरीवन। तो 12th क्लास बायोलॉजी में आज का हमारा सेशन रहने वाला है अनुवांशिक कूट। अनुवांशिक कूट क्या होता है? ये आपका प्रोटीन बनाने के लिए बीज का पड़ाव होता है। कल का हम लोग वीडियो में देखे थे कि अनुलेखन क्या होता है, फिर द्विगुणन भी देखे थे। हमें क्या करना है, हमें एक डीएनए से प्रोटीन बनाना है। क्या बनाना है? डीएनए से प्रोटीन बनाना है। तो डीएनए से प्रोटीन बनने के बीच बीच में जो जो भी स्टेप आ रहे हैं उसको हम लोग निपटाते चल रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये रहा था कि पहले डीएनए से डीएनए बनता है, जिसे कि क्या बोलते हैं हम लोग? द्विगुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणन कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है? डीएनए का द्विगुणन होता है, रिप्लिकेशन होता है। ठीक है। फिर डीएनए जो होता है, डीएनए से क्या होता है? आपका एमआरएनए बनता है। क्या बनता है? एमआरएनए बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुलेखन। तो डीएनए से आरएनए किस तरह से बनता है वो हम लोग भी देख चुके हैं। अब एमआरएनए जब बन गया, एमआरएनए की जो लड़ियां होती है, जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो क्रम होते हैं, उनमें से क्षार जो होते हैं ना, क्षार मिल के, ठीक है, इसके जो जो मान लीजिए लड़ियां होगा, कोई क्षार होगा ना, UAG, G, C, C, मतलब कुछ क्रम होगा। इन क्रम में से जो होते हैं ना, तीन मिल के एक अमीनो अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक अमीनो अम्ल बनाते हैं। तो एमआरएनए से क्या होता है? एमआरएनए से क्या होता है कि तीन जोड़े क्षार बनते हैं और एक अनुवांशिक कूट, यहीं पे आपका आता है टॉपिक, अनुवांशिक कूट का यही टॉपिक आता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम में से तीन जोड़े बनाना और उससे अमीनो अम्ल बनाना ही आपका अनुवांशिक कूट होता है। अब ये अनुवांशिक कूट जो होते हैं ना, अब ये अनुवांशिक कूट जब बन गया तो उस क्या बनाया? अमीनो अम्ल बनाया। अब अमीनो अम्ल को हम लोग राइबोसोम पहुंचाएंगे, जिसको बोलेंगे स्थानांतरण। क्या बोलेंगे? ये अनुवांशिक कूट से क्या बन जाएगा? हमारा एमआरएनए से बन जाएगा अमीनो अम्ल। क्या बन जाएगा? अमीनो अम्ल बन जाएगा। अब इस अमीनो अम्ल को ले जाएंगे हम राइबोसोम पे और वहीं पे सारे अमीनो अम्ल जुड़ेंगे और प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। तो इस अमीनो अम्ल को उठा के ले जाना है कहाँ? हमें राइबोसोम पे ले जाना है। कहाँ ले जाना है? राइबोसोम पे, तो ना प्रोटीन बनेगा। तो राइबोसोम पे आया, राइबोसोम पे उठा के ले आए। अब राइबोसोम पे सारे अमीनो अम्ल जुड़ के क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। तो पहले डीएनए से डीएनए बना, जो बोलते हैं द्विगुणन। फिर डीएनए से एमआरएनए बना, जिसे बोलते हैं अनुलेखन। अब हमें क्या करना है? जो एमआरएनए का क्रम है उसमें से सारे कोड को अमीनो अम्ल में बदलना है, जिसे बोलेंगे अनुवांशिक कोड। जब अमीनो अम्ल बदल जाएगा तो सारे अमीनो अम्ल को उठा कर लाना है राइबोसोम पे। तो जब अमीनो अम्ल को उठा के लाएंगे राइबोसोम पे, तो इस घटना को बोलते हैं स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं स्थानांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अमीनो अम्ल को राइबोसोम पहुंचाएंगे तो स्थानांतरण बोलेंगे। जब राइबोसोम पे आ जाएगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक है। तो स्थानांतरण काम कौन करता है? आपका टीआरएनए करता है। कौन करता है? आपका टीआरएनए स्थानांतरण का काम करता है। और राइबोसोम पे आपका आरआरएनए क्या बनाता है? सारे अमीनो अम्ल को पेप्टाइड बंध में जोड़ के प्रोटीन का निर्माण कर देता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं और हमारा पड़ाव अनुलेखन हो गया था, द्विगुणन हो गया था। अब हम लोग आए हैं अनुवांशिक कूट पे आए हैं। अनुवांशिक कूट हो जाने के बाद स्थानांतरण पे भी आएंगे और हम लोग प्रोटीन का निर्माण भी करेंगे। तो अनुवांशिक कोड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो अनुवांशिक कोड को बोलते हैं जेनेटिक कोड। और ये होता क्या है? तो ये एमआरएनए के जो क्रम होते हैं, एमआरएनए के क्षार का क्रम होता है ना, यूरेसिल होगा, थाइमिन तो उसमें होगा नहीं, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, तो लाइन से सब जो क्रम होते हैं, तो उन्हीं क्रम में से क्या करना है आपको? अमीनो अम्ल में परिवर्तन कर देना है। तो एमआरएनए के क्रम से अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक कूट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक कूट कहते हैं। ठीक है। और फिर दूसरा स्टेप क्या कर रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि जो एमआरएनए है उसका जो क्रम होता है, लड़ी होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। क्योंकि आरएनए जो होता है एक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है ना, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं? एक होते हैं, एक लड़ी होता है। वही हमारा जो डीएनए होता है ना, उसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि एमआरएनए की लड़ी को हम न्यूक्लियोटाइड्स कह रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं? 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कौन कौन होते हैं? एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और ग्वानिन। आरएनए में 4 ही क्षार होते हैं, डीएनए में भी 4 होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि ना, यहाँ पे यूरेसिल की जगह पे थाइमिन होता है। लेकिन ये हमारा क्या है? आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स है। तो उसमें 4 नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन होते हैं। 4 क्षार होते हैं। चलिए ठीक है। और 20 अमीनो अम्ल को कोड करना है। हमारे शरीर में जो होते हैं ना, 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जो कि यहाँ पे क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं, जो हमारे शरीर में ऑलरेडी बनते हैं। ठीक है। अनावश्यक का मतलब होता है जो हमारे शरीर में ऑलरेडी बनते हैं, और आवश्यक का मतलब होता है जो नहीं बनते उन्हें लेना पड़ता है। तो अमीनो 20 प्रकार के होते हैं, जो कि अनावश्यक होते हैं, 15 उदासीन होते हैं, 3 आपके क्षारीय होते हैं और 2 अम्लीय होते हैं। तो वो 20 अमीनो अम्ल को ही मात्र कोड करना है। 20 अमीनो अम्ल ही होते हैं और उसी 20 को आपस में रिपीट कर करके
प्रोटीन बनाए जाते हैं। प्रोटीन बहुत भारी अणु होता है, जटिल अणु होता है। हजारों अमीनो अम्ल को जोड़ने से आपका प्रोटीन तैयार होता है हमारा, ठीक है। अमीनो अम्ल का वो बहुलक है प्रोटीन। तो मात्र 20 अमीनो अम्ल ही बनाना है। हमारे पास कितने हैं? 4 क्षार है। अब मान लीजिए एक क्षार एक अमीनो अम्ल बनाता तो चारों क्षार से 4 ही अमीनो अम्ल बनता, लेकिन हमें बनाना कितने हैं? 20 टाइप के अमीनो अम्ल कोड करना है। 20 टाइप के अमीनो अम्ल कोड करना है। तो उसके लिए क्या सोचा गया है कि 20 बनाना है। तो 20 कैसे बनेगा? अगर 2-2 भी लेते हैं, 4 है 2-2 भी लेते हैं, तो 4 को अगर रिपीट करते हैं 2-2 के स्क्वायर में तो कितना हो रहा है आपका? 16 हो रहा है। हमें बनाना कितना है? 20 अमीनो अम्ल कम से कम आना चाहिए। तो क्यों ना क्षार का 3-3 क्रम लिया जाए, मतलब कि आपस में सबका 3-3 क्रम किया जाए, चारों क्षार का क्यू कर दिया जाए, सबका आपस में 3-3 को जुड़ा बनाया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है आपका? 64 कोडोन बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं आपके? 64 कोडोन बन रहे हैं। तो 64 बना रहे कोडोन, मतलब 20 अमीनो अम्ल को ही कोड करना था। बन कितने गए? 64। तो हो सकता है कि एक अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए एक से अधिक मतलब कोड होंगे, जो जैसे कि आपका मिथियोनिन है, या मान लीजिए आपका ग्लूटामेट अमीनो अम्ल है, तो ग्लूटामेट को एक से अधिक कोडोन आपका कोड कर सकता है। ग्लूटामेट अमीनो अम्ल जो होता है, ग्लूटामेट अधिक बन जाएगा, 2-4 बार बन जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो 20 अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन 64 कोडोन बन रहे हैं, यानी कि 64 बार अमीनो अम्ल बनाएंगे, तो कोई रिपीट हो जाएगा अमीनो अम्ल उसमें। तो आप लोग क्या बोलना है इसमें कि इसलिए ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट बोलने का मतलब होता है 3-3 के जोड़े में व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि 2-2 के जोड़े में व्यवस्थित करेंगे तो 16 अमीनो अम्ल बन पाएगा हमारा। हमें बनाना है 20। चलो भाई 64, जब 3-3 का किए तो कितना बन गया? 64। तो अधिक बन गया, अच्छी बात है भाई, अधिक अमीनो अम्ल बनेगा तो अधिक से उसमें जोड़ दिया जाएगा उसमें। इसलिए क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट मतलब 3-3 के क्रम में होते हैं, अर्थात 3 क्षार, देखिए लिखा हुआ क्या है? 3 क्षार का क्रम एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। 3 को क्षार का क्रम मिलता है तो एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। इसको समझाते हैं लाइन क्या कहना चाह रहा है इसके, ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको हम साफ कर लेते हैं, ठीक है, इसको समझाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई अमीनो अम्ल का हम mRNA का क्रम लेते हैं, ठीक है, mRNA का हम क्रम लेते हैं, फिर देखते हैं कि ट्रिपलेट कैसे होते हैं। ये हमारा mRNA का क्रम है, ये हमारा 5' है, ये हमारा 3' का mRNA का क्रम हो गया, ठीक है। इसमें क्या है? हम क्षार लेते हैं। क्षार मान लीजिए आपका कुछ भी होगा, UGA हो गया, CGA, GAA, UGA मान लीजिए, ऐसा ही कोई क्रम चल रहा है, ठीक है। ये हमारा mRNA का क्रम हो गया। कौन सा हो गया? mRNA का क्रम हो गया। अब हमें क्या करना है? अनुवांशिक कोड क्या होता है कि जो mRNA का आपका क्रम होता है, mRNA से बनाना है हमें अमीनो अम्ल। ये हमारा mRNA हो गया। अब इससे हमें क्या बनाना है? अमीनो अम्ल बनाना है। क्या बनाना है? अमीनो अम्ल। जब mRNA से अमीनो अम्ल बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं कि क्या है? वो अनुवांशिक कोड है। तो ये हमारा mRNA है और हमें बनाना है क्या? अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल कैसे बनाते हैं? 3 क्षार मिलकर एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। 3 क्षार मिलता है और एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। ट्रिपलेट आने करना है हमें। ट्रिपलेट बोले तो हमें क्या करना है कि जो 1 2 3 क्षार है ना, एक अमीनो अम्ल बनाएगा, ये तीनों एक बनाएगा, ये तीनों एक अमीनो अम्ल, ये तीनों एक अमीनो अम्ल, ये भी एक, ऐसी करके सब लोग क्या बनाएंगे? अमीनो अम्ल में कोड हो जाएंगे। अब देखिए इसमें जो कोड होते हैं ना, अमीनो अम्ल बनाने का जो प्रक्रिया होता है, तो ये सारे 3-3 मिलके क्या बनाएंगे? अमीनो अम्ल को कोड करेंगे। तो ये क्या ट्रिपलेट है कि नहीं है ना? अब इसको क्या बोलेंगे? ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट मतलब होता है जैसे होता है ना डबल होते हैं, डबल तो है नहीं, त्रिगुणित यानी कि ट्रिपलेट है, मतलब कि 3 क्षार मिलके एक अमीनो अम्ल को बना रहा है। जैसे कि मिथियोनिन कोड करता है, मिथियोनिन मतलब कि आपका जहां भी बीच में कहीं भी आपका AUG मिल जाएगा वो हमेशा मिथियोनिन बदल देगा, ठीक है। एक टेस्ट टाइप का होता है, अगर ये तीनों कोड मिल गया ना तो आपका ये वाला रिजल्ट आएगा। अगर ये आपका ये तीनों होगा ना, ये तीनों आपका क्रम मिल जाएगा तो आपका मिथाइल क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल एलनिन बनेगा। इससे क्या बन जाएगा? आपका फिनाइल एलनिन बन जाएगा, फिनाइल एलेनिन बन जाएगा। और इससे क्या बनेगा? आपका ग्लूटामेट बनेगा, ग्लूटामेट आपका अमीनो अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूटामेट बनेगा। अब ऐसा क्रम जहां आपको मिल जाए, GAA मिल जाए कहीं बीच में, तो आपका ग्लूटामेट कोड करेगा, ठीक है। या हो सकता है कोई एक और क्रम में होती है, जैसे कि इसको लड़ देंगे AAG, तो वो भी आप हो सकता है ग्लूटामेट को कोड करता होगा। होते हैं 20 प्रकार ही अमीनो अम्ल के, 15 उदासीन, 3 क्षारीय और 2 अम्लीय, बस। लेकिन हमें 64 कोडोन हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। अगर हम चारों क्षार को रिपीट कर करके बनाए, 3-3 में जोड़ा बनाए, तो हमारे पास कितने कोडोन है आपके? 64 कोडोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? 64 कोडोन। सारे कोड को 3-3 के जोड़ा में बैठाएंगे तो बोलेंगे कोडोन प्राप्त हुआ है। कितने कोडोन प्राप्त हो जाएंगे? 64, क्योंकि जो क्षार होते हैं ना सबको उलट पुलट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए AUC
जी है, तो कभी कभी इसका क्रम बना लिया, यानी कि ए यू जी का क्रम बना लिए ना यू जी का। कभी इन तीनों का बना लेंगे, यू सी जी का बना लेंगे। कभी कभी बना लेंगे हम क्या, ए यू जी बना लेंगे, यानी कि ए यू जी बना लेंगे। हो सकता है यू सी ए बना लें, यू सी ए बना लें। मतलब ऐसे मिला मिला के हम चारों को अगर तीन तीन का क्रम बनाए, यानी कि चार का हम होल क्यों करें, तो कितना क्रोम बना सकते हैं हम लोग, 64 क्रोम बना सकते हैं। इसका मतलब है 64 एमिनो अम्ल हम लोग बना सकते हैं। तो 64 एमिनो अम्ल ऐसे बनते रहेंगे आपका क्षार से, तो बहुत सारे एमिनो अम्ल बन जाएंगे और फिर लास्ट में हम लोग प्रोटीन बना लेंगे। तो इसमें जो 64 कोडोन प्राप्त हुआ है, तो इसमें भी सोचने वाली बात यह है कि 64 कोडोन में से आपके जो होते हैं एक प्रारंभन कोडोन होता है। क्या होता है, प्रारंभन कोडोन होता है। प्रारंभन बोले तो जहां आपको 64 एक एमआरएनए के क्रम में से आपका वो जहां क्रम दिखाई दे देगा, एमिनो अम्ल वहीं से बनना शुरू हो जाएगा। प्रारंभ होगा आपका अनुवांशिक कोड कहाँ से, उसको बोलेंगे ए यू जी। ए यू जी जहां कोड मिल जाएगा ना, वहां से प्रक्रिया क्या होगी, प्रारंभ होगी। और इसमें से आपके तीन जो होते हैं समापक कोडन होते हैं। कितने होते हैं, तीन समापक कोडन होते हैं। कौन कौन होते हैं, तीन समापक कोडन। समापक कोडन कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन, यू ए जी, यू ए और यू जी ए। ध्यान से देख सकते हैं समापक कोडन कौन है आपका, यू ए जी। यू पहले यू है, यू तीनों में है, लेकिन ए जी है, यू ए जी, फिर इसको उलट दिया गया, जी ए कर दिया गया। यू ए जी, यू को डबल यू रहेगा, सब में तीनों में यू रहेगा, यू ए जी, यू जी ए और यू ए कर दिया गया। ठीक है, यह एक अपने भाषा में बोले तो उल्लू आया गया, उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, आया फिर गया, आया आया गया आया, आया गया ना, पहले आया गया, आया आया गया आया, नहीं कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। यह देखने वाली बात भी है कि तीनों में यू लगा रहता है, और ए जी है, जी ए है, ए है। ये आपका समापक कोडन हो गया। समापक बोले तो कोई क्रम में तीनों में से जहां भी ये मिल जाए, जैसे यूजीए दिख रहा है, यूजीए दिख रहा है, मतलब ये क्या आपका समापक कोडन है। और आपका यूएजी क्रम में कहीं दिख जाए, यहाँ दिख रहा है मुझे यूएजी, ये आपका क्या है, प्रारंभन कोडन है। मतलब इस एमआरएनए क्रम में से ये एमिनो अम्ल कोड नहीं करेगा, शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से प्रक्रिया शुरू होगा, जहां पे आपको सिग्नल मिल जाएगा। एयूजी क्या होता है, प्रारंभन का सिग्नल होता है। इस क्रम में से चाहे 50-60 क्रम क्यों न हो, जहां आपका यूजी बैठा रहेगा वहां पे आपका एक मिथियोनिन एमिनो अम्ल कोड होगा। शुरू उद्घाटन जो बोलते हैं, उद्घाटन किस एमिनो अम्ल से होगा, आपका मिथियोनिन से होगा। मिथियोनिन को कोड करेगा और प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ जाएगा। बढ़ते बढ़ते गया, उसके बाद तीसरा नंबर जो आएगा वो जो भी कोड करे, लेकिन जस्ट बगल में ही सही, अगर तीनों में से कोई भी मिलेगा उसको, यूजीए, यूएए, यूएजी, कोई भी मिलेगा उसको बोलते हैं समापक कोडन। प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाएगी, कोई अमीनो अम्ल कोड नहीं करता है, और बाकी कितने भी यहाँ पर लंबे लंबे कतार में तीनों लगाए हो, फिर से प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। बस यहाँ शुरू हो, यहाँ खत्म। तो 100 की भीड़ में से भी आपका एयूजी ढूंढना होता है। एयूजी जहां होता है वहीं से प्रक्रिया शुरू होगी। अनुवांशिक कूट क्या होगा, तीन को मिलकर एक अमीनो अम्ल बनाएगा, और जहां पे ये मिल जाएगी, ये मतलब ये तीनों में से कोई मिल जाएगा, तो वहीं पे प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए इसको प्रारंभन कोडन कहते हैं, इसको समापक कोडन कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में एक और होता है जीयूजी भी होता है। ठीक है, जीयूजी होता है, हम लोग एयूजी होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है, जीयूजी होता है। प्रारंभन कोडन समापक वही होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए आपके प्रारंभन कोडन होते हैं, बाकी हमारे लिए क्या होते हैं, जीयूजी होते हैं। एयूजी क्या होते हैं, हमारे एयूजी प्रारंभन कोडन होते हैं, बाकी तीनों क्या होते हैं, समापक कोडन होते हैं। अनुवांशिक कोड समझ में आ गया कि तीन को मिलकर एक अमीनो अम्ल कोड करते हुए आपके अनुवांशिक कोड होते हैं। एमआरएनए में से हमें अमीनो अम्ल बनाना है, तो एमआरएनए में से जो कोड होते हैं ना, ये तीनों कोड जो मिलते हैं ना, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन, वो कौन सा, मतलब ये भी तो एक एडेनिन क्या है भाई, एक केमिकली चीज होता है, उसमें भी कार्बन होंगे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन होंगे। तो एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन को जो मिलाया जाता है ना, एक अमीनो अम्ल बनता है, इसका नाम क्या है, मिथियोनिन। ये तीनों मिलेगा तो क्या बनेगा, मिथियोनिन बनेगा। यू को मिलाएंगे, यूरेसिल कौन सा बनेगा, फिनाइल एलेनिन बनेगा, एमिनो अम्ल बन जाएगा। तो ये तीनों कोड मिलके एक अमीनो अम्ल कोड करेगा, लेकिन बनाएगा, ये बनाएगा। तो हमारे पास जो होते हैं सारे एमआरएनए क्रम जो होते हैं अमीनो अम्ल क्रम बना रहे, इन अमीनो अम्ल को क्रम बना रहे, और इसी अमीनो अम्ल को फिर स्थानांतरण कर देंगे राइबोसोम पे, तो हमारा प्रोटीन बन जाएगा। तो प्रोटीन बनाने के बहुत करीब चल रहे हैं। तो हम लोग क्या देखें कि 4 तो क्षार होता है, 4 क्षार में से अगर एक एक करें, यानी कि चारों क्षार एक एक बार कोड करें, तो आपका 4 ही अमीनो अम्ल बना पाएगा। और उसका अगर 2 बार किया जाए, दो को मिला के एक अमीनो अम्ल बनाए, तो कितना हो जाएगा, 16 ही कर पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट किए, 3 करने से क्या होगा, आपका 64 कोडन बन जाएगा, और 64 अमीनो अम्ल को कोड हो जाएगा। ठीक है, 64 अमीनो अम्ल को कोड हो जाएगा। तो अब इसका समझ में आ गया आपको अनुवांशिक कोड क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अनुवांशिक कोड के क्या गुण होते हैं। अनुवांशिक कोड के क्या गुण होते हैं,
अनुवांशिक गुण के जो गुण होते हैं ये होते हैं, पहला कि ये ट्रिपलेट होते हैं, बहुत बढ़िया। ट्रिपलेट मतलब त्रिक्रम में होते हैं, 3 4 मिलके एक ठो अमीनो अम्ल बनाते हैं। दूसरा गुण हो जाएगा कि सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, जो आपका हमारे शरीर में mRNA क्रम में जो आपका प्रारंभन कोडन है वो प्रत्येक जीव में प्रारंभन कोडन होगा। जो समापन कोडन हमारे में है वो प्रत्येक जीव जंतुओं में वही आपका समापन कोडन होगा, वहीं पे प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, अमीनो अम्ल नहीं बनेगा, यानी कि वो सार्वभौमिक कोड होते हैं। जो अमीनो अम्ल 3 वो मिलकर अमीनो हमारे में कोड करी वो सभी जीव जंतुओं में वही अमीनो अम्ल कोड कर रही होगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये जो अनुवांशिक गुण होते हैं ना सार्वभौमिक होते हैं, मतलब यूनिवर्सल होते हैं, विश्व में सभी में ये पाए जाते हैं। दूसरा है कि ये जो होते हैं ना अतिव्याप्त नहीं होते। अतिव्यापित का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब क्या, अगर आप ये तीनों को ले लिए एक बार तो उसके अगला 3 नंबर को देखिए, उसके अगला 3 नंबर देखिए, उसके अगला 3 नंबर, ऐसा नहीं है कि तीनों हो जाने के बाद इस यहाँ से शुरू कर दीजिए, ओवरलैप मत कीजिए। अगर 3 आपने जोड़ लिया है तो अभी तीनों को छोड़ने के बाद अगला 3 नंबर देखिए, अगला 3 मिलके वो ग्लूटामेट या कुछ भी अमीनो एसिड बनाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार, ऐसा नहीं है कि ए यू जी सी कुछ भी क्रम है तो 3 को एक अमीनो बना दिया और फिर यहाँ से 3 को ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 3 ठो बना लिया और छोड़ो, अब इसके अगला नंबर 3 ठो देखो वो क्या बना रहा है। तो ये क्या होते हैं, अप्रहासित यानी अतिव्यापित नहीं होते हैं। तीसरा है कि इनके बीच में कोमा विराम चिन्ह नहीं दिया जाता, ये सतत होते हैं, लगातार पढ़े जाते हैं, लगातार होते हैं। इनके बीच में ये नहीं कि 3 को है तो यहाँ पर कोमा देते हैं, 3 को है तो कोमा देते नहीं, कोमा विराम चिन्ह फुल स्टॉप कुछ नहीं होता, क्या होते हैं, लगातार होते हैं। फिर चौथा वही आपका समापन प्रारंभ कोडन आपका AUG होता है, और समापन कोडन क्या होता है आपका, ये तीनों होता है, UG UAA और UG ये होता है। एक बार हम अनुवांशिक गुण को आपको अच्छे से फ्रेश लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ओके, तब तक आप समझिए, तब तक उसको हम लिख देते हैं। तो ये हमारे अनुवांशिक गुण के गुण रह गए, ठीक है, जो हम बोले थे वही है। तो अनुवांशिक गुण के गुण आपका पहला है कि ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट बोले तो 3 ठो क्षार, तो फिर 3 ठो क्षार होते हैं और एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, यानी कि 3 मिलते हैं और एक को कोड करते हैं। तो टोटल 4 क्षार है और चारों को अगर ट्रिपलेट किया जाए ना, क्यों किया जाए, तो कितने कोडोन मिल जाएंगे, टोटल 64 कोडोन मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 64 कोडोन, ठीक है। अब एलजीटी क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड में, ठीक है, कि अनुवांशिक गुण के दौरान या अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए कुल कितने कोडोन होते हैं, तो कितने होते हैं, 64 होते हैं। तो 64 कोडोन होते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ये सार्वत्रिक या सार्वभौमिक होते हैं। जो आपके अनुवांशिक गुण में जो 3 का जो क्रम है ना, जो अमीनो में कोड करते हैं वो सार्वभौमिक क्रम होते हैं, मतलब कि सभी जीवों के लिए समापक और प्रारंभन कोडोन एक समान होते हैं। ऐसा नहीं कि हर जीव में बदल जाएगा, है ना, स्तनधारी हो, एविज हो, मैमल्स मैमेलिया हो, उभयचर हो, कोई भी जीव हो आपका या पादप ही क्यों न हो, सभी जीवों में समापक और आपका प्रारंभन कोडोन सेम ही होते हैं। प्रारंभन कोडोन होता है AUG, समापक होते हैं 3 होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। अतिव्याप्त यानी कि नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैप बताया था ना क्या होता है, मतलब 3 ठो क्रम बना लिया तो अब दूसरे में नहीं जाएगा, एक बार बना लिया तो बना लिया। तो अति ओवरलैपिंग नहीं होते हैं, यानी कि नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। सतत एवं लगातार पढ़े जाते हैं, पता ही होगा, बीच में कॉमा क्या कार्य होता है, कॉमा या विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं। कॉमा विराम चिन्ह क्या होते हैं, नहीं लगाते हैं ना, नहीं लगाया जाता है, क्या होता है, लगातार पढ़ा जाता है, नहीं लगाया जाता है। और प्रारंभन कोडोन क्या होते हैं आपके, AUG होती है, और बैक्टीरियम प्रारंभन कोडोन कौन होता है, GUG होता है। और समापक कोडोन क्या होते हैं, 3 होते हैं, UAA UGA UAG। यू यानी उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। तो इस प्रकार से कितने समापक कोडोन है, 3 है, और तीनों में से कोई भी आपको कहीं क्षार के बीच में क्रम में दिखाई दे दिया, मतलब आपका अमीनो अम्ल कोड नहीं होगा, इसको समापक कोडोन बोलते हैं। क्या लिखा होगा, ये किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। तो यहाँ से एक आपका इस सवाल भी बन जा रहा है, टोटल कितने कोडोन है, 64। 64 में से 3 ठो क्या है आपके, समापक कोडोन है। 64 कोडोन में से 3 ठो क्या है आपके, समापक कोडोन है, और ये तीनों क्या होते हैं, कोई अमीनो अम्ल कोड नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 64 में से 61 ही ऐसे हैं जो अमीनो अम्ल बनाते हैं। कितने, 61 ही हैं जो अमीनो अम्ल को बनाते हैं, क्योंकि आपके 3 ठो जो है फालतू में है, वो अमीनो अम्ल कोड नहीं करते, वो समापक हैं। तो टोटल कोडोन कितने होते हैं, 64। 64 में से आपके समापक कितने होते हैं, 3, और तीनों क्या अमीनो बनाते हैं, बिल्कुल नहीं बनाते अमीनो अम्ल। जब नहीं बनाते हैं तो कुल आपके कितने
61 ही आपके जो कोडोन होंगे वो अमीनो अम्ल को बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 61 ही कोड करने वाले होते हैं। ऐसा प्रश्न भी आया हुआ था 12th क्लास में कि कितने जो होते हैं कोडोन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, तो मात्र 61। ऐसा बहुत लोग 64 करके आए थे, 64 में 64, तो 64 होते हैं कुल, लेकिन उसमें से अमीनो अम्ल कोड कितने करेंगे? आपके 61 ही करेंगे ना, क्योंकि 3 तो वहां पर समापक है और समापक क्या होते हैं? अमीनो अम्ल कोड नहीं करते हैं। एक हम कंपटीशन एग्जाम नीट जो होता है उसमें बताते हैं प्रश्न कैसा हुआ था। प्रश्न ये था कि एक mRNA का क्रम है, mRNA का क्रम है कितने? mRNA का 100 न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम है। कितना? 100 न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम है। कुछ ऐसा ही प्रश्न था, सुटेबल प्रश्न तो आ नहीं रहा, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ कहना चाह रहा था कि 100 न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से कितने क्रम है? 100 है, या 100 कोडोन है शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, 100 कोडोन लगे हुए लाइन से, कितने लगे हुए? 100 कोडोन का क्रम है। कितने? 100 है, कोडोन है 100 है, जिसमें से आपके 50वें नंबर पे कौन सा जुड़ा है? AUG क्रम जुड़ा हुआ है। एवं ऐसा प्रश्न आता है, सुटेबल वही लाइन तो प्रश्न नहीं है, लेकिन तरीका बता रहे इस टाइप के प्रश्न देखा गया है। 50वें जो कोडोन आपका है, 50वें नंबर पे AUG लगा हुआ है, एवं 17वें नंबर पे क्या लगा हुआ है? UAA क्रम व्यवस्थित है। क्या है? क्रम व्यवस्थित है या कोडोन व्यवस्थित है। ठीक है, कोडोन क्या है? व्यवस्थित है, व्यवस्थित है। तो इस न्यूक्लियोटाइड्स में से जो mRNA क्रम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स ही तो कहते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस न्यूक्लियोटाइड्स में से कुल कितने अमीनो अम्ल कोड होंगे? कुल कितने अमीनो अम्ल बनेंगे? ये आपसे पूछ रहा है। अमीनो अम्ल कोड होंगे। ठीक है, हालांकि लग रहा है कि जब आपके 64 कोडोन है और प्रत्येक कोडोन एक अमीनो अम्ल को बनाएगा, कोडोन बोले तो 3-3 जोड़ा। ठीक है, 100 कोडोन में से आपको 100 अमीनो अम्ल बनना चाहिए, लेकिन ऐसा क्रम में बताया गया ना कि आपका जहां भी AUG मिलेगा प्रक्रिया वहीं से शुरू रहेगा, चाहे उसके बाहर कुछ भी हो। जैसे कि मान लीजिए A बनाते हम, ये हमारा 5' सीधा है, ये हमारा 3' सीधा है। कौन सा? ये mRNA का क्रम है, mRNA का क्रम है। कितने कोडोन है? 100 है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 नंबर कोडोन है, 1 2 3 नंबर कुछ होगा। ठीक है, ऐसे मिला कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 50, ये आपके 70, ये आपके 80 और ये हमारा 100। तो 100 कोडोन में से प्रारंभक कोडोन कहाँ लगा हुआ है? यानी कि जिसको बोलते हैं AUG, और 17वां पे क्या लगा हुआ है? आपका UAA क्रम लगा हुआ है। प्रारंभक कोडोन का मतलब होता है भीड़ भाड़ में से कहीं भी आपका AUG लगा होगा, प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी। अगर इसके पीछे कितने टोटल 49 क्रम ऐसे हैं जिसके बीच में AUG नहीं लगा हुआ था। AUG आपका 50वें नंबर पर लगा हुआ था, तो मतलब 49 कोडोन क्या हो गए? आपके बेकार हो गए, जो एक भी अमीनो अम्ल कोड नहीं करेगा। एक भी अमीनो अम्ल कोड नहीं करेगा। कौन करेगा? आपका कहाँ से शुरू होगा? 50वां नंबर से शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि 100 का 100 आंसर कर देंगे, नहीं। समझना है हमें कि 50वें नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है? AUG लगा हुआ है, यानी कि प्रक्रिया आपका क्या बनाता है? मेथियोनिन बनाता है। क्या बनाता है? मेथियोनिन को कोड करता है। तो मेथियोनिन अमीनो अम्ल बनेगा यहाँ पे, और इससे पीछे जितने भी थे लोग कोई भी कोड नहीं करेगा, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होता है आपके AUG कोड से, इसको बोलते हैं प्रारंभन कोडन। लेकिन जैसे ही कोड होते गए 51, 52, 60, 17वां नंबर पहुंचा, इसको बोलते हैं समापक कोडन। समापक बोले तो कोई अमीनो अम्ल कोड करेगा नहीं, लेकिन प्रक्रिया वहीं पे रुक जाएगी, और इसके पीछे जितने भी आपके टोटल 30 क्षार क्या हो गए? आपके बर्बाद हो गए। 30 अमीनो क्या हो गए? बर्बाद हो गए। तो हमें कुल कितने अमीनो अम्ल बनेंगे? तो काम के तो आपको कितना निकला? 50 से लेकर कहाँ तक? 59 तक। टोटल कितने? 19 ही बने। टोटल कितने आंसर आ जाएगा आपका? 19 आ जाएगा। कितने? 19, यानी कि 19 अमीनो अम्ल ही मात्र बनेंगे। और देखने से क्या लग रहा था कि 100 कोडोन है तो 100 अमीनो अम्ल ही बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें से आपको देखना होता है कि प्रारंभक कोडोन है कहाँ। अगर पहले नंबर पर प्रारंभक कोडोन होता और लास्ट में आपका होता समापक कोडोन, आपके 99 बनते, क्योंकि 100 नंबर पर जो आपका समापक कोडोन लगा होगा तो कुछ कोड करेगा नहीं, अमीनो बनाएगा नहीं। टोटल कितने हो जाते? 99 हो जाते। लेकिन इस क्रम में आपके क्या था? 1 नंबर पे नहीं था, वो 50वें नंबर पे प्रारंभक कोडोन था, तो प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। टोटल 49 आपके क्या हो गए? बर्बाद हो गए। 50 से शुरू हुई और कहाँ पर खत्म होगी? 70 पे खत्म होगी। मतलब 70 भी कोड नहीं किया, 59 पे ही खत्म हुई कहानी। मतलब टोटल कितने गैप आ रहा है? 50 और 59 के बीच में कितने हो रहे हैं? 19 का गैप आ रहा है। मतलब कि टोटल 19 ही अमीनो अम्ल आंसर आ जाएगा। तो टोटल कितने कोड हुए आपके? कितने आंसर जाएगा? 19 जाएगा।
ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं नीट में, मतलब जो कि परेशान करते हैं, और यही से लिए गए होते हैं आपके अनुवांशिक कूट से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो ठीक है, और ये प्रश्न हो गया। और हम इसमें चर्चा करेंगे कि अमीनो अम्ल किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, समझ में आ गया हुआ प्रश्न कैसे हुआ। तो अमीनो अम्ल से किस प्रकार से प्रोटीन बनाए जाते हैं, थोड़ा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये अमीनो अम्ल का क्या चक्कर है। अमीनो अम्ल बोले तो अमीनो अम्ल का मतलब है जिसमें एमिन समूह भी हो और अम्ल समूह भी हो। ठीक है, अमीनो अम्ल जैसे इसमें क्या होता है कि एक कार्बन हो गया सदस्य, क्या हो गया, कार्बन सदस्य हो गया ना। इसमें से क्या होता है, एमिन समूह भी होता है और अम्ल समूह भी होता है। अम्ल होने के कारण और एमिन होने के कारण दोनों का उतना ही, ये आपका अम्लीय ग्रुप है, ये आपका क्षारीय ग्रुप है, तो दोनों का पावर उतना ही है। तो दोनों को अलग अलग नाम से बोला जाता है कि अमीनो अम्ल, मतलब एमिन और अम्ल, एमिन भी है और क्या है, अम्ल भी है। बाकी ये सदस्य इसका मतलब जो एल्काइल समूह होता है, कुछ आपका आर होगा या कुछ सल्फाइड होगा, इसको बोलते हैं एमिनो अम्ल। अब आपके पास हजारों अमीनो अम्ल हैं, एक अमीनो अम्ल से प्रोटीन तो बनेगा नहीं, हजारों होंगे। ठीक है, जैसे कि बना रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा कार्बन हो गया, ये हमारा एक अमीनो अम्ल हो गया। ठीक है, अब अमीनो अम्ल क्या होते हैं आपके, अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं, उदासीन भी होते हैं। तो अमीनो अम्ल आपका ये उदासीन है। उदासीन क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही अम्ल है और एक ही क्षार है, एक अम्ल और एक क्षार है, तो एक अम्ल और क्षार क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। मतलब ये कैसा प्रक्रिया है आपका, उदासीन अमीनो अम्ल। क्या है ये, उदासीन अमीनो अम्ल है, उदासीन अमीनो अम्ल है। हमारे शरीर में 15 उदासीन अमीनो अम्ल होते हैं। और आपका क्षारीय अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी, क्षार कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, और अम्ल क्या हो जाएगा आपका, एक ही अम्ल रहेगा। तो जब क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी तो बोलेंगे वो क्षारीय अमीनो अम्ल है। और क्षारीय अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है कितनी है, 3 ही है हमारे शरीर में। ठीक है, 3 क्षारीय अमीनो अम्ल है। और अम्लीय का मतलब समझ में आ गया होगा, अम्लीय अमीनो अम्ल का मतलब होगा अम्ल की मात्रा डबल रहेगी और एक भाग मात्रा क्या रहेगा, क्षार रहेगा। तो वो हमारा बोलेंगे कि ये अम्लीय अमीनो अम्ल है। और इसकी संख्या जो हमारे शरीर में है वो हमारी अमीनो अम्ल जो है अम्लीय अमीनो अम्ल, अम्लीय। तो अम्लीय अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है हमारे शरीर में, 2 है। तो टोटल मिलकर कितने अमीनो अम्ल शरीर में हमारे, 20 है। ठीक है, 20 ही होते हैं, इसी 20 को कोड करना होता है। तो जो अमीनो अम्ल हमारे बन गए, तो अभी ये अमीनो अम्ल प्रोटीन कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से प्रोटीन बनता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो कैसे बनता है प्रोटीन देख लेते हैं। ये सारे अमीनो अम्ल क्या होते हैं, कैसे लगे होते हैं। ये हमारे अमीनो अम्ल, मान लीजिए COOH, NH2, फिर बगल में एक और अमीनो अम्ल होगा ऐसे ANH2 COOH, ये हो सकता है क्षारीय वाला होगा, यहाँ पे जस्ट अम्लीय वाला जुड़ा होगा, ये भी तो हो सकता है। यहाँ पे NH2 एक रहेगा, यहाँ पे COOH रहेगा, यहाँ पे COOH रहेगा, यहाँ पे R रहेगा। तो ऐसे ही लाइन से लगे होते हैं अमीनो अम्ल, आपके क्रम से लगे रहते हैं। अब इस अमीनो अम्ल को ट्रांसफर कर देगा राइबोसोम पे। राइबोसोम पे जाने के बाद फिर एक राइबोसोम होता है, मान लीजिए राइबोसोम के 2 इकाई होते हैं, बड़ी और छोटी, इसके बीच में जो होते हैं ना, इसको क्रम को ले जाते हैं ना, तो आराम से प्रोटीन में चिपट जाता है ना, प्रोटीन बन जाता है। होता क्या है कि आपका ये जो क्रम दिख रहा होगा, एक का अम्ल दिख रहा है और एक का क्षार दिख रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। एक अमीनो अम्ल का अम्ल लीजिए और दूसरे वाले का क्षार लीजिए, और दोनों में से जल को बाहर निकाल दीजिए। किसको बाहर निकालना है, जल। जल बोले तो H2O मतलब कि इसका OH निकाल लीजिए, इसका एक H निकाल लीजिए, बन जाएगा ना H2O। इसका OH निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सिर्फ CO बचेगा। और इसका NH2 में से वो H गायब कर देगा तो क्या बच जाएगा, बताइए, NH बचेगा। क्या बचेगा, NH बचेगा, यानी कि CONH, इसका CO और इसका NH, क्योंकि इसमें से दोनों में से मिला के जल को बाहर निकाल दिया गया। ये हो गया। अब इसी में से दोनों देखिए, इसका NH2 है, किसका क्या है, अम्ल है। मतलब इस वाले अमीनो अम्ल में दोनों होते हुए भी आपस में नहीं जुड़ता, बल्कि इसका अम्ल बगल वाले के क्षार से और इसका अम्ल इस वाले के क्षार से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, तो इसके अम्ल में से OH को गायब कर देंगे और इसके NH2 में से एक OH को गायब कर देंगे। क्या बचा, CO बचा और इसमें से NH बचा ना। और यहाँ पे क्या बच रहा है, देख रहे हैं कि CO मतलब फिर से वही बच रहा है, CO और NH बच रहा है, क्योंकि जल को बाहर निकालेंगे ये OH गायब हो जाएगा, एक H गायब हो जाएगा, मतलब कि CO और NH बच रहा है। समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं हम, मोटा मोटा बनाते हैं। ये हमारा COOH है, ये हमारा NH2 है, और ये हमारे दूसरे वाले कार्बन के भी वही हाल है, ये हमारे NH2 है और ये हमारा COOH है। हमें जल के अंश बाहर निकालने हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वाले अमीनो अम्ल के अम्ल रहेगा, इसका क्षार रहेगा, इसका क्षार रहेगा तो इसका अम्ल रहेगा, क्योंकि भाई ये आपस में भाई बहन हो गए तो इसमें रिश्ता तो बनेगा रहे। तो
तो इसकी बहन, इसकी भाई, इसकी भाई, इसका बहन, मतलब कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है, ठीक है ना, ऐसा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है आपके, ये इसमें जल को बाहर निकालना है, यानी कि OH और इधर से OH को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास, CO बच गया, इससे क्या बच गया हमारा, NH बच गया। यार यहाँ से भी वही करना है, जल के बाहर निकालेंगे, इसका OH गायब हो जाएगा, इसका एक OH गायब हो जाएगा, क्या बच गया हमारा, CO और NH। तो ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहेगी, सबका CO, सबका NH, सबका CO, सबका NH, न जाने कितने CO और कितने NH आपस में आएंगे। जो आप ये देख रहे हो ना CO NH, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बन रहा है, क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। फिर यहाँ भी पेप्टाइड बना, यहाँ पेप्टाइड, तो लंबी लड़ी यानी हजारों ऐसा संख्या में आएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। क्या बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। और इसी पॉलीपेप्टाइड को बोलते हैं ये प्रोटीन बन गया। क्या बन गया हमारा, प्रोटीन बन गया। क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। तो समझ में आ रहा है कि अमीनो अम्ल के किस प्रकार से प्रोटीन बनाए जाते हैं। तो अमीनो अम्ल के जो CO और NH होते हैं, इनके बीच में क्या पाया जाता है, पेप्टाइड बंध पाया जाता है। और सारे CO NH, सारे CNH को लाखों करोड़ों मतलब हजारों में जो मिला देंगे COH को, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे, आपके प्रोटीन बन जाएंगे। तो प्रोटीन किसका बहुलक है, आपका अमीनो अम्ल का, क्योंकि अमीनो अम्ल से क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। प्रोटीन क्या है, एक जटिल बहुलक है, भारी अणु है, ठीक है ना। भारी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमीनो अम्ल लग के बना है ना, अकेले एक दूसरे से थोड़े बन गया है। ये क्या है, बहुलक है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, अमीनो अम्ल का पॉलीमर है। क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, बहुत टाइप के जो अमीनो अम्ल मिलके आपका क्या बना है, प्रोटीन का निर्माण किए हैं। तो प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। किसके किसके बीच बनता है, CO और NH के बीच जो बंधन होता है उसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन कैसे निर्माण होता है, तो दो अमीनो अम्ल के एक भाग अम्ल, दूसरे का क्षार, दूसरे का क्षार तो पहले का अम्ल, आपस में पेप्टाइड बंध का निर्माण करते हैं, और यही पेप्टाइड बंध पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं, जिसको प्रोटीन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रोटीन का निर्माण होता है। और अच्छे से देखेंगे हम लोग, स्थानांतरण में पढ़ेंगे। अभी हमारा अनुवांशिक कूट खत्म होता है। अनुवांशिक कूट से क्या हुआ, आपका mRNA से बन गया आपका अमीनो अम्ल। अब सारे अमीनो अम्लों को हम कहाँ ले जाएंगे, सारे अमीनो अम्लों को स्थानांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे, स्थानांतरण कर देंगे, स्थानांतरण कर देंगे कहाँ पे, राइबोसोम पे। कहाँ कर देंगे हम, राइबोसोम पे स्थानांतरण कर देंगे। जब राइबोसोम पे सारे अमीनो पहुंचाया जाएगा तो वहां पे क्या बन जाएगा आपका, वहां पे आपका बन जाएगा प्रोटीन। क्या बन जाएगा, वहां पे बन जाएगा आपका प्रोटीन बन जाएगा। और हमें प्रोटीन ही तो बनाना था, तो DNA से DNA बनाया, फिर DNA से mRNA बनाया जिसे अनुलेखन कहते हैं, और mRNA से क्या बना दिया हम, अमीनो अम्ल, जिसे कि अनुवांशिक कूट कहते हैं। और यही अमीनो अम्लों का स्थानांतरण कर देंगे कहाँ पे, राइबोसोम पे। जब इस अमीनो अम्लों को राइबोसोम में पहुंचाएंगे तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे स्थानांतरण किए, और स्थानांतरण के द्वारा क्या बना दिया हम, प्रोटीन का निर्माण कर दिए। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे प्रोटीन कैसे बनाए जाते हैं, और प्रोटीन के भाग जो होते हैं वो सब चीज। अभी के पार्ट में हमारा इतना ही था, अनुलेखन पढ़ लिए, और आप हम लोग आज क्या पढ़े, अनुलेखन, अनुवांशिक कूट पढ़े। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आगे पार्ट के लिए इंतजार कीजिए, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय।